आपके साथ खुशी गोस्वामी। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार का कमान संभाला तो तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी कि अब जो है बिहार में अपराध रुकेगा और विकास होगा। और नीतीश सरकार ने तमाम जो है बड़े फैसले भी लिए और विकास भी होते हुए दिख रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में बिहार में विकास हुआ है और क्या विकास के साथ साथ अपराध की भी रफ्तार बढ़ते जा रहे हैं? इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी मौसम जहाँ है। कैसे है मौसम? बढ़िया खुशी। तो क्या लगता है मौसम कि बिहार में सच में विकास हुआ है? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में जो है अपराध भी बढ़ते दिख रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। विकास की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार, सबसे पहले नीतीश कुमार से शुरू करेंगे क्योंकि वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो और उनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि उनको सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश कुमार इस बार 10वें बार मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ग्रहण किए हैं और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, तभी जनता उनको पसंद कर रही है, तभी उनको वोट दे रही है, तभी उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री भी बनाई है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है और देखा भी जा रहा है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम तरीके की आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। लगातार हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, देखती हैं, इन तरह के न्यूज़ जो है वो आते ही रहते हैं। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। इस पे ध्यान देना चाहिए। ये तो कह सकते हो कि अभी अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वरना बिहार जिसको लोग जंगल राज का सिंबल दिए हुए थे, वो आज बिहार डेवलपमेंट की रेस में है। तो ठीक है, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ क्राइम जहाँ कम हो रहा है वहाँ बढ़ भी रहा है, तो ये आंकड़े हैं। आप भी बात कर रही हैं 2005 से भी अगर देखा जाए तो जो जंगल राज का नाम लोगों ने दिया, जनता ने दिया, वो ऐसे ही नहीं देते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ग्राउंड में भी जाती हूँ खबर करने के लिए, और अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मैंने कवर किया, जनता के बीच गई, तो लोगों का ऐसा ही कहना था और लोग मेरे से ही सवाल कर रहे थे कि आपको भले ही ना पता हो लेकिन आपके माता पिता के समय में वो लोग देखे हैं कि जब लालू यादव का राज था, जब जंगल राज था, तो बेटियां जो है घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से विकास हुआ है, महिलाओं के हित में भी बातें हुई है। अपराध बेशक अभी जिस हिसाब से आपराधिक मामले कम नजर आ रहे थे उस हिसाब से अभी एक हफ्ते में अपराध जरूर बढ़ा है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास तो लगातार नजर आ ही रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो विकास एक अलग मुद्दा हो गया और अपराध अलग मुद्दा हो गया। तो विकास तो सही है, चल रहा है, पहले से तो बहुत बेहतर है और विकास हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में। ये जमीनी हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपराध की बात करें तो लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो है जंगल राज 2 दस्तक दे रहा है। आपको क्या लग रहा है? विपक्ष का काम है बोलना, क्योंकि वो विपक्ष है, वो बोलेगी। और उनके ये बोलने का मतलब कि जंगल राज 2 कोई हक नहीं बनता है ना। जब उनके राज्य में सिर्फ जंगल राज ही था, क्राइम ही था, डेवलपमेंट का कितने आंकड़े आपने निकाले हैं? बिल्कुल जीरो। क्या डेवलपमेंट हुआ? लालू यादव के राज की अगर बात करें, विपक्ष की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो क्या डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। मैं भी देखते हुए ही आई हूँ, पढ़ते हुए भी आई हूँ, मुझे नहीं नजर आ रहा है कोई डेवलपमेंट। लेकिन अगर अभी डेवलपमेंट की बात करें, एनडीए के राज की बात करें और खासकर नीतीश कुमार के राज की अगर बात करें, तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आ रहा है। और उस डेवलपमेंट में क्राइम मुझे यहाँ नजर आ रहा है। क्राइम होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, होता रहता है। प्रशासन भी है, ध्यान देती है, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी कुछ कुछ चीजें जो है वो कम दिखाती है, बताती है। और जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन किया है, जनता ने भी देखा और सुना है। आपको भी पता है कि कल हमने बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के चर्चाएं की हैं, और आज हमारा मुद्दा है बिहार में विकास को लेकर के। तो हर लोग जो है वो निरंतर देख रहे हैं और नीतीश कुमार भी लगातार अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का
काम कर रहे हैं, हर रोज नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए, चाहे वो रोड हो, नाले हो। और इस बार तो आपको पता है ना कि इंडस्ट्रीज भी हमारे बिहार में आ रही है। जो शिकायत था युवाओं का कि हमें पलायन करना पड़ता है, बिहार में रोजगार की बहुत कमी है, हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है, वो चीज बिहार में अगर हो जाए तो हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा, पलायन रुक जाएगी। बेरोजगारी बहुत अहम समस्या थी जिसपे अब काम जो है वो हो रहा है। दूसरा एक और मुद्दा, बहुत सारे लोग चीनी मिल फैक्ट्रीज के खुलने का इंतजार कर रहे थे, जिसका ऐलान भी हो गया है। मोदी जी में भी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हमारे बिहार में जब आए तो उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि अगली बार अगर वो आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से वो चाय पिएंगे। हाँ, ये उन्होंने कहा था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ भविष्य में होता है, क्या सच में बिहार में चीनी मिल फिर से खुलता है। बिल्कुल खुलने का आसार तो लग रहा है। बाकी जो अहम मुद्दा था उसके ऊपर भी काम हो रहा, वो अहम मुद्दा ये था बिहार में बेरोजगारी और बढ़ते पलायन को रोकना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार 2025 में जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एम है, या इस बार जो वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं 10वीं बार, उसमें मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है तो वो युवा के लिए ही है, क्योंकि जिस हिसाब से उनको वोट मिला है, नए नए वोटर्स से भी उनको वोट मिला है, और मुद्दा सिर्फ ये रखा गया कि बेरोजगारी और पलायन रोकने पे, तो नीतीश कुमार इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि विकास जो है हुआ है, लेकिन उसी रफ्तार से अपराध पे भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, जो अभी एक हफ्ते में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ा है बिहार में, उस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हत्याएं, लूट, इन सब संज्ञेय जो अपराध हैं उन सब में अभी काफी वृद्धि आई है, मतलब वृद्धि हुई है। तो उस पे रोक लगना बहुत ही आवश्यक है बिहार में, खास करके क्योंकि लोग कहते हैं कि बिहार में ये हत्या, ये सब मामला जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और होता है। उसकी वजह से क्या होता है ना खुशी, कि जो डेवलपमेंट हुआ भी है लोग उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं, और फिर ये बताते रहते हैं कि क्राइम हो रहा है। तो अगर उसमें थोड़ा सा अगर नियंत्रण जो है वो रोक अगर जो है उसको लगाई जाए, प्रशासन अगर अच्छे से उस पर ध्यान दे, तो सिर्फ डेवलपमेंट, विकास ही विकास, तो शायद हमारा बिहार नंबर 1 बन जाए, और शायद जो हमारे बिहार की खूबसूरती है वो उभर के सामने आए। जो ये टैग लगा हुआ है बिहार पे, ये टैग जब तक नहीं हटेगा तब तक शायद वो बिहार हमारा जो पहले था वो नहीं आ पाएगा, जब तक ये टैग नहीं हटेगा। ये तो हमारी राय थी। अब जनता से भी जानेंगे कि जनता की क्या राय है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।